नेक्स्ट है बच्चे आपके गुड्स के रिलेटेड कुछ और एंट्रीज कि जब व्हेन गुड्स आर यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस बट नॉट सोल्ड तो हम एंट्री कैसे डालेंगे। जैसे आपकी सपोज एंट्री आ जाती है गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹600, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एंट्री कैसे डालोगे, आप डालोगे चैरिटी, जहाँ पे आपने गुड्स यूज़ की हैं चैरिटी में दी हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 600 और गुड्स की जगह वर्ड्स यूज़ करोगे टू परचेजेस अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी जैसे परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, ठीक है, तो जब हम डेबिट करते हैं तो वो परचेजेस में ऐड हो जाता है। अब उन परचेजेस को कैंसिल करना है क्योंकि वो गुड्स यूज़ हो गई, हम सेल के लिए हमारे पास नहीं है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही जैसे सपोज एंट्री आती है गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स, ठीक है, फ्री सैम्पल्स ₹1000। इसका मतलब फ्री सैम्पल्स किस लिए देते हैं, अपनी एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। तो आप एंट्री डालोगे एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से अगर ओनर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ के लिए उसने 5000 के गुड्स विड्रॉ कर लिए। तो अब गुड्स कहाँ पे यूज़ हुए, ड्राइंग्स अकाउंट के अंदर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इसी तरह गुड्स का लॉस भी हो सकता है, जैसे ना लॉस बाय फायर, आग लग गई उसकी वजह से, या चोरी हो गए गुड्स इसकी वजह से, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, अर्थक्वेक आ गया उसमें गुड्स लॉस हो गए। तो आपने क्या करना है उसमें, लेकिन गुड्स का लॉस हुआ है, गुड्स लॉस हुए। अगर कोई एसेट लॉस हुई है तो उसकी मैं अलग एंट्री आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डालनी है लॉस बाय फायर या थेफ्ट, जो भी लॉस हुआ उसके अंदर कर दोगे, ठीक है। या लॉस इन ट्रांजिट भी हो सकता है कि आपने भेजी थी गुड्स तो वहाँ पे रास्ते में लॉस हो गए, ठीक है। तो लॉस इन ट्रांजिट, गुम जाती है ना कई बार गुड्स, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अब इसमें बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इंश्योरेंस का। आपको पता है कि आजकल सब लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। तो अगर गुड्स जो हैं वो लॉस हुई हैं लेकिन हमें इंश्योरेंस से पैसे आ गए, इसके भी अलग अलग केस होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है कि इंश्योरेंस के केस में अलग अलग केस क्या है कि आपको फुल अमाउंट आ गई, फुल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, या पार्शियल रिसीव्ड या नो रिसीव, कुछ नहीं मिला, ठीक है। अगर तो नो रिसीव है फिर तो ये एंट्री आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल रिसीव हुआ, सपोज 10,000 के गुड्स लॉस हुए थे, लॉस 10,000 का था, हमें 8,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा या मिल जाना है, तो उसमें भी डिफरेंस होता है। अब इसमें डिफरेंस कैसे होता है कि जैसे सपोज हम एंट्री करते हैं गुड्स लॉस बाय फायर ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹8,000। एडमिटेड है, अभी उसने पेड नहीं है, ठीक है। तो आप एंट्री इसकी करोगे। अब आपका लॉस कितने का रह गया, 10,000 के गुड्स गए थे लेकिन 8,000 आपको कंपनी दे रही है, तो आपका लॉस कितने का है, 2,000 का। तो आप एंट्री डालोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 8,000 टू परचेजेस अकाउंट 10,000, ठीक है। अगर यहाँ पे एडमिटेड की जगह वर्ड है पेड,
तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की जगह वर्ड यूज़ कर लोगे कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर सपोज है कि गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी पेड, मैं पेड वर्ड ले लेती हूँ, एडमिटेड होता तो हम इंश्योरेंस कंपनी लिखते, फुल क्लेम, उसने पूरा का पूरा क्लेम जो है पे कर दिया, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, 10,000, क्योंकि यहाँ पे इस केस में हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, हमें जितना लॉस हुआ था हमें सारे के सारे पैसे रिसीव हो गए, तो इसलिए इस केस में हमारा कोई लॉस नहीं है, तो हम कोई भी लॉस नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे अब गुड्स की जगह कोई एसेट भी हो सकती है। अगर एसेट है तो आप यहाँ पे परचेजेस अकाउंट की जगह उस पर्टिकुलर एसेट का नाम डालोगे। सपोज मशीनरी वर्थ ₹8,000 लॉस्ट इन फायर, ठीक है। आगे नो कर लेते हैं, नो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्योंकि अगर इंश्योरेंस क्लेम होगा तो उसकी एंट्रीज जैसे हमने ऊपर किए वैसे ही आएंगी। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, आपका लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब गुड्स का, अगर गुड्स की जगह मशीनरी है तो आप मशीनरी अकाउंट डाल दोगे परचेजेस की जगह। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने इन एंट्रीज को जो है वो पास करना है।